बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज़ अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, अभी की वीडियो में हम एनालिसिस करने जा रहे हैं गोल्ड 4 आवर चार्ट के। जैसा कि आप सबने देखा कि गोल्ड 4 आवर चार्ट में हमें लास्ट वीक में एक बुलिश चैनल दिखाई दे रहा था और आप लोग देख सकते हैं कि क्या मार्केट उस लेवल में बखूबी प्ले की। उस लेवल में हमें बाकायदगी से स्कैल्पिंग ट्रेड्स भी मिली। उस लेवल में हमें एक बाय का सिनेरियो भी मिला। एज़ वेल एज़ अगर मैं बात करता हूँ कुछ लेवल्स की, तो ये 1900 के लेवल से भी हमें एक बहुत ही मज़ेदार किस्म की बाय की ट्रेड मिली। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने वीआईपी चैनल में स्कैल्पिंग भी की और एज़ वेल एज़ हम यहाँ पे ट्रेडिंग स्ट्रक्चर में भी एंटर थे। और एज़ वेल एज़ अगर बात की जाए कुछ गोल्ड की फर्दर मूवमेंट की, कि गोल्ड अब चाह क्या रहा है? पहले ये था कि गोल्ड जो है वो अपसाइड पे जाई जा रहा था, जाई जा रहा था, जाई जा रहा था और फिर क्या हुआ मार्केट में फर्दर सिनेरियो क्या बना, क्या मामलात रहे और आप लोगों को मैंने गोल्ड का एक 1942 का टारगेट दिया था अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हम लोगों ने अपनी आँखों के सामने जो है वो हिट होते हुए देखा। गोल्ड क्या चाह रहा है? आप लोग देख सकते हैं कि गोल्ड ने क्या बखूबी उसी ट्रेंड लाइन पे आके अगेन जो है वो ब्रेक ली है। 1865 जो कि ऑलमोस्ट प्राइस हमें अभी तक दिखाई जा रही है। अच्छा जी, अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि अगर हम बात करते हैं कुछ गोल्ड की जो अपकमिंग मूवमेंट है, क्या गोल्ड 1800 को क्रैश करने जा रहा है? 1800 सपोर्ट को टच करने जा रहा है? या गोल्ड जो है अगेन यहाँ से रिबाउंड होगा और देन जो है वो अगेन 1945 के लेवल को टेस्ट करेगा? सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ कन्फर्म कर दूँ कि गोल्ड के लिए अभी का जो टारगेट है 1944 का, ये गोल्ड का अपसाइड का टारगेट रिमेन पेंडिंग है। अभी गोल्ड यहाँ से बेसिकली एक बेयरिश टोन में निकला है। मैंने आप लोगों को बहुत अरसे से कहा हुआ था कि मार्केट जो है वो एक जो है ना आप उसे यूँ कह सकते हैं कि एक सोची-समझी एक प्लानिंग के तहत अपसाइड पे ले जाई जा रही है, ले जाई जा रही है, ले जाई जा रही है। हर वीडियो में मैं ये कह रहा हूँ कि एक गोल्ड का एक हिस्सा किसी ऐसी खुफिया जगह से उसकी बाइंग आई हुई है जिसका मार्केट में बताया नहीं जा रहा। इवन के जो बड़े-बड़े बैंक्स हैं, वो भी कह रहे हैं कि ये बाइंग आई कहाँ से है, हमें अभी तक इस चीज़ की समझ ही नहीं आ रही। लेकिन मेरे नज़दीक जो है ये सारा एक जो है ना वो मैनिपुलेट करने का एक पार्ट है। और गोल्ड को मैनिपुलेट करवाया जाए और एक्सेट्रा एक्सेट्रा लोगों को उलझाया जाए। ये सारा सिनेरियो बेसिकली हमारी जेबों से पैसा निकलवाने के लिए बनाया जा रहा होता है। गोल्ड अपसाइड पे जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था। इवन के एफओएमसी पे गोल्ड पे डाउनसाइड की मूवमेंट थी, लेकिन इन लोगों ने मार्केट को मैनिपुलेट किया और अगेन मार्केट को अपसाइड पे ले गए। एक न्यू हाई की तरफ लेके गए और देन वहाँ से मार्केट जो है वो एकदम ही गिर गई। और सवाल ये है, अब ये एनएफपी रिपोर्ट थी, अब सवाल ये है कि एनएफपी रिपोर्ट के जो डिजिट्स थे, वो एकदम कैसे इतने ओवर बूस्टेड होके आ गए कि मार्केट में जो है वो एकदम खलबली सी मच गई। तो मेरे नज़दीक ये सारी सोची-समझी प्लानिंग होती है, क्योंकि मैं आप लोगों को हमेशा कहता होता हूँ कि आप लोग टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस को फ़ॉलो करके चल रहे होते हैं, लेकिन इससे आगे की भी एक दुनिया है, जहाँ पे ये सब चीज़ें तय की जा रही होती हैं। लेकिन कुछ लोगों को ये चीज़ समझ आ चुकी है, कुछ लोग अभी तक स्टिल जो है ना, वो इसको समझने से कासिर हैं। और जहाँ तक बात है कुछ ट्रेडर हज़रात की, तो मैंने सख्ती से बोला था कि ये ज़ोन बाय का नहीं है। मुझे धड़ाधड़ मैसेज आ रहे थे कि सर अब यहाँ से बाय में बैठ जाएँ। मैंने मना किया था कि यहाँ से बाय में नहीं बैठना, क्योंकि मार्केट की डाउनसाइड की रिट्रेसमेंट भी पेंडिंग थी और मार्केट की जो एक अरसा दराज से 1850, 1860, 1834 का लेवल आप लोगों को मैंने मेंशन करके दिया हुआ है टेलीग्राम पे, वो लेवल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्राइस है। आप लोग इस चीज़ को समझा करें। अभी हाल ही में जैसे आप लोगों के सामने एक हिंडनबर्ग रिसर्च ने अदानी की जो रिपोर्ट जो है वो पब्लिक की है, तो उसमें आप लोग देख सकते हैं कि जो गौतम अदानी हैं, इन्होंने जो एक चीज़ क्रिएट की हुई थी वो थी आर्टिफिशियल डिमांड। तो ये जो आर्टिफिशियल डिमांड है ना, ये बेसिकली खुद क्रिएट की जाती है और ये अपनी जेबें भरने के लिए ही क्रिएट की जाती है और गोल्ड में भी इसका बहुत अहम किरदार है। इस चीज़ को कतई ना भूलिएगा। आर्टिफिशियल डिमांड और आर्टिफिशियल सप्लाई। गोल्ड बेसिकली एक अरसा दराज से आर्टिफिशियल डिमांड पे बेस करता हुआ चलता जा रहा था, चलता जा रहा था, पागलों की तरह चलता जा रहा था और इसका एंड यही था। ये चीज़ ज़हन में रख लें कि आज के बाद कोई भी प्लेयर अगर ऐसे पागलों की तरह चलता जा रहा होगा, तो उसका एंड यही होगा। गोल्ड मैं आप लोगों को हमेशा कहता होता हूँ कि गोल्ड बीटीसी बनने की कोशिश ज़रूर कर सकता है, बट गोल्ड कभी भी बीटीसी नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। जनवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं, तो जनवरी का जो महीना है, वो गोल्ड के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट मंथ ऑफ द ईयर रहा हुआ है और वो बाकायदगी से उसने प्रूव भी किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये बात भी हमारी बड़ी मज़ेदार बैठी और एज़ वेल एज़ फरवरी स्टार्ट होते ही देख लें गोल्ड जो है वो अगेन वापस वहीं पे आ गया। अब सवाल ये है कि फर्दर क्या है? आप लोगों को मैं जनवरी के स्टार्ट से कहता आ रहा हूँ कि मार्केटों में रिसेशन तो एक अलग चीज़ थी और रिसेशन से आगे का अब तूफ़ान तैयार किया जा रहा है। आप लोगों ने यूएस डॉलर को बहुत अंडर वैल्यू किया हुआ था। आप लोगों को मैं कहता आ रहा हूँ बार-बार उसका एक हम जो है वो एक नज़र डाल लेते हैं डॉलर के चार्ट पर भी, ताकि हमें पता चल सके कि वहाँ पे क्या सिनेरियो चल रहा है। अगर हम बात करते हैं कुछ डॉलर के चार्ट की, तो ये डॉलर इंडेक्स का चार्ट मैंने ओपन किया है और देखें क्या माशाल्लाह, ये कब का मैंने आपको 100 का लेवल लगा के दिया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह
100 के फिगर को टच करके जो है वो डॉलर इंडेक्स रिबाउंड हुआ है। और इस पे अभी हम लेटर ऑन जो है वो थोड़ी-सी डिस्कस करेंगे कि फर्दर अब जो है वो डॉलर इंडेक्स क्या चाह रहा है। सबसे पहले हम चलते हैं अपने गोल्ड की तरफ ताकि गोल्ड का सेक्शन हमारा क्लियर हो जाए। गोल्ड की अगर मैं बात करता हूँ कि गोल्ड ने अब फर्दर क्या करना है, गोल्ड अभी तक जो है वो इस ट्रेंड लाइन पे मेंटेन हुआ है। ये ट्रेंड लाइन आप लोग भी देख लें। चाहें तो डी1 पे अपने पास जो है वो लगा के रख भी सकते हैं। अब ये चीज़ें बताने और समझाने का पर्पज़ ये नहीं होता कि आप लोगों को सारा नॉलेज हो और उसके बावजूद जो है वो आप लोग टॉप से बाय में बैठ जाएँ। जैसे मार्केट उस दिन गिर रही थी तो मुझे बार-बार मैसेजेस आ रहे थे कि सर अब हम यहाँ से बाय कर लें, यहाँ से बाय कर लें। आप लोगों को एक चीज़ क्यों नहीं समझ आ रही? गोल्ड ने जो है वो 1830, 1834, 1840, 1850 का लेवल बहुत क्रूशियल लेवल पेंडिंग किया हुआ था और गोल्ड ने गिरना ही गिरना था, इसमें कोई शक नहीं है और गोल्ड अभी मज़ीद भी गिरेगा। याद रखें गोल्ड जितने अपने टारगेट डाउनसाइड की तरफ छोड़ के गया हुआ है, गोल्ड को फर्दर अपसाइड पे जाने से पहले वो टारगेट्स कवर करने हैं। अच्छा जी, ऐज़ वेल ऐज़ अगर मैं आप लोगों को गोल्ड की कुछ एक और अपडेट देता चलूँ, जो कि थोड़ी यूनिक किस्म की है, उस पे भी ज़रा हम नज़रसानी कर लेते हैं। ये तो हमारा ट्रेंड लाइन बेस्ड सिनेरियो तो गोल्ड का चल ही रहा है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि क्या गोल्ड के ऊपर जाने के चांसेज़ हैं? इन शॉर्ट मैं आप लोगों को बता दूँ गोल्ड की 1900 के लेवल की रिट्रेसमेंट अभी पेंडिंग है। क्योंकि इस लेवल का टेस्ट हमें चाहिए, देन फिर मार्केट जो है वो एक प्रॉपर वे में डाउन साइड की तरफ निकलेगी और कुछ ऐसा सिनेरियो भी बन सकता है यहाँ पे, गोल्ड जो है वो यहाँ पे कुछ रेंज जो है वो इख्तियार कर जाए और फिर उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हो अपसाइड की तरफ और या डाउन साइड की तरफ। 1944 का लेवल मैंने आप लोगों को इन एडवांस बता दिया है। 1944 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कतई इग्नोर नहीं करना, अपसाइड का टारगेट है ये। अच्छा जी, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ हमारे पास ये जो चार्ट है, ये मैंने आप लोगों के साथ टेलीग्राम के चैनल में भी शेयर किया था और एज़ वेल एज़ आपको कोई भी अपडेट चाहिए हो रिगार्डिंग गोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, या तो आपका प्रीमियम मेंबर होना ज़रूरी है या फिर आपका वन ऑन वन कंसल्टेंसी मेंबर होना ज़रूरी है। लाइक जैसे आप लोग कहते हैं गोल्ड अब कब, कहाँ, क्या, क्यों, किस लिए, कहाँ पे जा रहा है, किस लिए जा रहा है, क्यों, क्या करने जा रहा है, तो इसके लिए आपका प्रीमियम मेंबर होना ज़रूरी है या फिर आपका वन ऑन वन कंसल्टेंसी मेंबर होना लाज़मी है। एज़ वेल एज़ मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूँ जो हमारा गोल्ड का वीआईपी चैनल चल रहा है, उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो भी जल्दी जो है वो क्लोज़ होने वाली हैं। अगर आप लोग जॉइन करना चाहें, तो उसको मंडे और ट्यूसडे तक जो है वो जॉइन कर सकते हैं। अच्छा जी, ये मैंने गोल्ड का डी1 का चार्ट ओपन किया है। ये चार्ट मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ जैसा कि मैंने कहा टेलीग्राम के चैनल में शेयर कर चुका हुआ हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक ट्रिपल टॉप की कंडीशन बनने जा रही थी। अभी तो ये डबल टॉप है लेकिन हमारे पास यहाँ पे आसार पैदा हुए हुए थे कि मार्केट जो है वो एक ट्रिपल टॉप की जो सिनेरियो है उसमें ढल जाए। अब सवाल ये है कि मार्केट तो हो गई यहाँ से रिवर्सल। अब मार्केट यहाँ से आ रही है डाउन साइड पे और जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कहा है कि गोल्ड में अभी एक डिप की रिट्रेसमेंट बाकी है। सवाल ये है कि वो डिप की रिट्रेसमेंट कहाँ तक बाकी है? वो जो रिट्रेसमेंट है वो होने के बाद अब अगर गोल्ड जो है वो अगेन अपसाइड पे आएगा तो फिर इस डबल टॉप को बहुत बुरे तरीके से ब्रेक करेगा। इस चीज़ को अब आप लोग ज़हन में रख लें। ये इन एडवांस आप लोगों को बता रहा हूँ। मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें इन एडवांस बता दिया करूँ ताकि आप लोग उसके अकॉर्डिंग अपनी जो है वो प्लानिंग करके रखा करें। और अगर हम बात करते हैं कुछ अभी के लिए आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास ये डी1 की ट्रेंड लाइन थी, इसका ब्रेकआउट हो चुका है, लेकिन हमारे पास जो एच4 पे ट्रेंड लाइन है, मार्केट उस पे आके स्टे किए हुए है। और एज़ वेल एज़ अगर हम बात करते हैं कुछ इस ट्रेंड लाइन की, तो इस ट्रेंड लाइन का भी कुछ बहुत मज़ेदार किस्म का भी जो है वो मार्केट ने इसको रीटेस्ट नहीं किया और अगर हम इसके रीटेस्ट की तरफ जाते हैं, तो वो ऑलमोस्ट 1940 टू 45 का एरिया बनता है और 1944 का एरिया मैंने आप लोगों को ऑलरेडी जो है वो बता दिया है, जो कि अपसाइड के लिए बहुत ही क्रूशियल टारगेट हमारे लिए अभी बाकी है। और अब हम चलते हैं अपने रेगुलर चार्ट की तरफ। रेगुलर चार्ट पे हमारे लिए क्या है ज़रा उसको देख लेते हैं। ये मैंने 4 आवर चार्ट जो है हमारा रेगुलर चार्ट ओपन कर लिया है। अब हम बात करते हैं कुछ इसकी। यहाँ पे अभी ट्रेंड लाइन मेंटेन है। अगर ये इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो मार्केट सीधा जो है वो 1834 पे आके रुकेगी। जब तक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं होता तब तक हमें थोड़ा-सा स्टे करना पड़ेगा। और यहाँ से जो पॉसिबिलिटी बन रही है वो क्या बन रही है उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ, तवज्जो से समझ लें। और बराए मेहरबानी देखें गोल्ड में अगर आप लोगों ने काम करना है एक प्रॉपर वे में, तो मेरी आप लोगों को एडवाइस है कि सबसे पहले अपना जो बैकअप फंड है ना, उसको मेंटेन करके रखें। क्योंकि आप लोगों का क्या सिनेरियो है, मेरे पास इस टाइम लाइन लगी पड़ी है कि सर हमारा गोल्ड में अगेन जो है वो हम बाय की साइड से स्टक हो गए हैं और इतनी क्वांटिटी में मेरे पास जो है वो अकाउंट्स आ रहे होते हैं, स्टक हुए हुए वो भी, कि सर अब हमने इसका करना क्या है? जब आप लोग बात नहीं मानेंगे, आप लोगों को मैं मना कर रहा होता हूँ कि आप साइड से बाय में नहीं बैठना, तो आप लोग बाय में बैठ जाते हैं। जब मार्केट सेल में आती है, तो क्या होता है कि आप लोगों का जो सारा पैसा है, वो बाय की साइड पे स्टक हो जाता है। और ये जो मार्केट में एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है ना, कि जैसे लेट्स सपोज़ आप यहाँ से सेल में बैठे थे, फिर आपने कुछ यहाँ से सेलिंग ले ली, फिर यहाँ से ले ली, फिर यहाँ से ले ली, तो ये उन लोगों के लिए है, जिन लोगों के पास बैकअप फंड बहुत क्वांटिटी में हो। याद रखा करें। बेसिकली सेलिंग करना कोई जो है ना कोई बहुत बुरी चीज़ नहीं है, मार्टिंगल प्ले करना भी कोई बहुत बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन ये बेसिकली कैसीनो स्ट्रैटेजी है। ये जो मार्टिंगल स्ट्रैटेजी है ना, ये कैसीनो स्ट्रैटेजी है। और इस पे जो वर्कआउट करना है वो बहुत केयरफुली करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि आप यहाँ से बड़ा वॉल्यूम लगा लें और ऊपर से आप छोटे-छोटे वॉल्यूम देते जाएँ, तो मार्केट यहाँ से आएगी, फिर यहाँ से होके अपसाइड में निकल जाएगी। और ख़ास तौर पे जब आप सेलिंग लगा-लगा के थक चुके हों और आप यहाँ से आके अगेन जब वो बाय में बैठ रहे हों, तो ये तो बेवकूफ़ाना हरकत होगी। और जब आप फँस जाते हैं, फिर आप कहते हैं कि सर अब बताएँ अब इसमें करना क्या है? तो मेरी आप लोगों को एडवाइस है
कि थोड़ा-सा जो है वो मोहतात होके काम कर लिया करें, सोच समझ के कर लिया करें तो बेटर है। एनीवे अब गोल्ड ने अपसाइड पे जाना है और ये भी हो सकता है कि गोल्ड जो है वो अपसाइड का ट्रैप दे के जैसे 1834 का ट्रैप दे के हमें तो 1950 पे निकल गया। अब ये भी बहुत पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ पे 1940-45 का ट्रैप देके अगेन जो है वो डाउन साइड की तरफ जाती जाए और आप लोग बाय में धड़ाधड़ बैठते जाएँ और उसके बाद आप लोगों ने कहना है कि सर ये क्या हुआ है? एज़ वेल एज़ जिनके गोल्ड पे अकाउंट स्टक हैं, वो लोग मेरे से टेलीग्राम पे जो है वो कॉन्टैक्ट करके सिनेरियो कन्फर्म कर सकते हैं कि उनका अकाउंट निकल सकता है या नहीं निकल सकता है, उसमें फर्दर क्या सिनेरियो है। और बाकी जो भी आपके अकाउंट की कंडीशन होगी, वो मैं अकाउंट देखने के बाद ही उसमें कुछ डिसाइड कर पाऊँगा कि ये अकाउंट बच सकता है या नहीं बच सकता। बच सकता होगा तो आपको उसके रिगार्डिंग जो है वो डिटेल्स मिल जाएँगी। अगर नहीं बच सकता होगा तो वहाँ पे आपको माज़रत कर दी जाएगी। यहाँ पे हमारे पास गोल्ड के लिए जो अभी भी सिर्फ़ और सिर्फ़ सिनेरियो बन रहा है, अच्छा ये सिनेरियो याद रहे सिर्फ़ तभी तक वैलिड है, जब तक मार्केट में एक नॉर्मल ओपनिंग होगी। नॉर्मल ओपनिंग से मुराद ये है कि अगर मार्केट गैप से ओपन होती है, जो कि हाइली एक्सपेक्ट भी किया जा रहा है और मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हुए गैप से एक्सपेक्ट हुई, तो मार्केट सीधा जो है वो 1834 की तरफ भागेगी। 1834, 1830, 1825 और अपकमिंग वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको एक सिम्पलेस्ट ट्रेड दूँगा आपको, तो वो मैं आप लोगों को यही दूँगा। बाकी फर्दर जो भी आप लोगों को अपडेट चाहिए हो, तो आप लोग जो है वो गोल्ड का वीआईपी चैनल जॉइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग साथ-साथ स्कैल्पिंग भी कर रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल हम एक अगर मंथली रिपोर्ट में आएँ, तो ओवरऑल हम एक बहुत जो है वो मज़ेदार किस्म के प्रॉफिट में हैं। जैसे कल गोल्ड पे ट्रेड बन रही थी बाय की और मैंने बाय की ट्रेड में रहते हुए एनएफपी से पहले-पहले जो हमारे ट्रेडर्स थे, उनको इतनी स्कैल्पिंग करवा दी हुई थी कि कुछ तो जो है वो ऑलरेडी ओवरऑल अपना उनका एक इंट्राडे टारगेट कंप्लीट हुआ और वो मार्केट से बाहर हो गए। कुछ जो थे वो अपने प्रॉफिट के साथ रिस्क में बैठे। तो ऑफ कोर्स रिस्क इज़ अ पार्ट ऑफ बिज़नेस। आप इसको बिज़नेस लेके चलें, याद रहे बिज़नेस जो है ना बिज़नेस वर्ल्ड, बिज़नेस में सबसे पहला जो रूल होता है ना, वो होता है मैनिपुलेशन करना। इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा। बिज़नेस करना और बिज़नेसमैन बनना आसान काम नहीं है। नहीं तो आप लोग जो ये रिसेंट गौतम अदानी हैं, इन्हीं को ही देख लें। जैसे इनके बॉन्ड के एवज़ जो है वो अब इनको लोन भी मिलना जो है वो क्रेडिट स्विस ने बंद कर दिया है। अब पॉइंट ये था कि इन्होंने एक आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट की हुई थी और हिंडनबर्ग रिसर्च सेंटर ने इनकी जो रिपोर्ट है वो पब्लिक कर दी और बता दिया कि ये लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, जिससे इनको $100 बिलियन का लॉस भी हुआ। तो याद रहे जो बिज़नेस है आप इसको बिज़नेस लेके चलेंगे तो फिर आप लोगों को अपना दिमाग भी बिज़नेस वाला ही रखना पड़ेगा, वरना आप लोग इस फ़ील्ड में कामयाब नहीं हो सकते। इस चीज़ को ज़हन में रखा करें। एज़ वेल एज़ अगर मैं आप लोगों से कुछ बात करूँ, जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी है कि बाय के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ अपकमिंग वीक के लिए ये सिनेरियो है, इससे ज़्यादा आगे सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। याद रहे इस ट्रेड में वही लोग एंटर हों जो रिस्क बियर कर सकते हैं, जो एसएल बियर कर सकते हैं। अगर आप एसएल नहीं अफ़ोर्ड कर सकते तो इस ट्रेड में एंटर होने का आपका कोई हक नहीं है, विदाउट एसएल इसमें एंटर नहीं होना। विदाउट एसएल अगर आपको गोल्ड की ट्रेडिंग करनी है ना, तो गोल्ड का जो हमारा वीआईपी चैनल है, उसमें एक सेक्शन मैंने विदाउट एसएल का भी रखा हुआ है। जैसे हम लोग साथ-साथ स्कैल्पिंग करके निकलते जा रहे होते हैं। तो विदाउट एसएल वाले जितने भी ट्रेडर हैं, मेरी आप लोगों को एडवाइस है कि आप लोग जो है वो गोल्ड का वीआईपी चैनल जॉइन करके वहाँ पे विदाउट एसएल गोल्ड में कुछ की लेवल्स को मद्देनज़र रखते हुए ट्रेड कर सकते हैं। एज़ वेल एज़ अगर मैं आप लोगों से बात करूँ कि वहाँ पे भी हमने एक प्रॉपर जो है वो रूल्स रखे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि गोल्ड का अकाउंट जो है लेट्स सपोज़ जैसे मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से जब गिरी, यहाँ से भी गिरी, यहाँ से भी गिरी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मार्केट में थे ही नहीं। हम ऑलरेडी प्रॉफिट टेकिंग करके मार्केट से आउट हो चुके थे। जिन्होंने रिस्क लिया था अपने प्रॉफिट में वो ऑलरेडी एसेलेट करवा के मार्केट से बाहर। बस कहानी खत्म, इससे आगे की कोई गेम नहीं। सो अगर हम बात करते हैं अभी के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ सिनेरियो है वो क्या बनेगा? अभी के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ सिनेरियो बड़ा ही मुख्तसर सा और बड़ा ही सिंपल सा ये सिनेरियो बनेगा। मैं इसकी डिटेल्स एंटर करने जा रहा हूँ, इनको फटाफट नोट कर लें। याद रहे मार्केट की जो ओपनिंग है वो हमें नॉर्मल चाहिए अगर हमने इस वाले पैटर्न पे वर्कआउट करना है। अच्छा जी, गोल्ड को हम यहाँ पे बाय करने की सोच रहे हैं। बाय हम गोल्ड को करेंगे 1862 से 65 की प्राइस के दरमियान। टारगेट आपको मैं सिंपल दे रहा हूँ, मैं कोई यहाँ पे टीपी 1 टीपी 2 नहीं दे रहा। और टारगेट आप इसका रख सकते हैं 1900 के लेवल का। अच्छा मार्केट अगर 1890 या 95 पे आए ना तो प्रॉफिट टेकिंग करके निकलने की करनी है। और जब आपकी ट्रेड 100 पिप प्रॉफिट में होती है तो मेरी आप लोगों को एडवाइस होती है कि पार्शियली प्रॉफिट बुक कर लिया करें। पार्शियली प्रॉफिट बुक करना ये जब का हमारा चैनल स्टार्ट हुआ है ये मैं तब से ये चीज़ें समझाता आ रहा हूँ आप लोगों को। कुछ लोग तो खैर फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग स्टिल फॉलो नहीं करते और समझ नहीं आती कि वो लोग मतलब जो है ना अकाउंट स्टक करके फिर कहते हैं कि सर अब क्या करना है अब इसमें बताएँ, अब क्या किया जाए? तो बराए मेहरबानी रूल्स को फॉलो किया करें। एसएल अगर हम इस ट्रेड का रखेंगे, तो एसएल हम बहुत ज़्यादा नहीं रखते। 1855 का रख लेते हैं। कितने पिप का एसएल आ रहा है तकरीबन 72 100 पिप का एसएल आ रहा है। और ये आपकी तकरीबन जो है 1:4 की ट्रेड बनेगी। 1:3 टू 4 आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। ये हमारे अपकमिंग वीक के लिए जो गोल्ड के एनालिसिस हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ मुख्तसर से इतने से हैं। इससे आगे कहीं पे भी कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। अगर मार्केट फर्दर लेट्स सपोज़ इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर देती है, तो फिर ये जो सपोर्ट एरिया है, ये बिकम रेजिस्टेंस में डेवलप होगा। ये सब चीज़ें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ाई हुई हैं। अगर मार्केट ये वाली कंडीशन पकड़ती है, कुछ इस तरीके का डाउनसाइड का टारगेट पकड़ती है, फिर आप लोगों ने एंटर कहाँ से होना है, उसको भी समझ लें। अब ये मैं 2 एंट्रियाँ भाई इसलिए दे रहा हूँ कि अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाए, तो बराए मेहरबानी अब ये नहीं हो कि आप कहेंगे सर आपने तो यहाँ पे 2 एंट्री दे के हमें जो है ना वो कन्फ्यूज़ कर दिया। ऑफ कोर्स चीज़ें समझने से आएँगी और खाली हवा में उड़ाने से कुछ भी नहीं आएगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ जो है वो प्रॉफ़िट में ही जाएँ।
अगर आप लॉस नहीं अफ़ोर्ड कर सकते, आप दुनिया का कोई भी बिज़नेस उठा के देख लें। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो हमेशा प्रॉफ़िट में ही जाएँगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हर कारोबार में मंदे आते हैं, वैसे ही इस मार्केट में भी मंदे आए हुए थे। तो वो मंदे जो हैं वो चंगों में बदल गए हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये वर्ड समझ आ गया होगा। अगर हम बात करते हैं कुछ सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सेलिंग अपॉर्च्युनिटी हमारे पास ये बनेगी, लेकिन ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो, उसके बाद ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट हो। अगर ट्रेंड लाइन यहाँ से इन केस ट्रेंड लाइन का मार्केट ब्रेकआउट करते हुए डायरेक्टली चली जाती है, तो फिर आप लोगों ने अवॉइड करना है एंट्री लेने से। ये नहीं हो कि आप लोग यहाँ से ज़बरदस्ती घुस जाएँ मार्केट में और मार्केट अपसाइड पे आए और आपका एसएल जो है वो बहुत बड़ा हो जाए और उसके बाद आपका एसएल हिट हो, तो फिर आप कहें सर ये तो एसएल हिट हो गया। एसएल को भाई बर्दाश्त करना सीखें। एसएल कोई बहुत बुरी चीज़ नहीं है, बेशक हिडन एसएल यूज़ करें, लेकिन एसएल की अहमियत को भी समझें और अगर आप विदाउट एसएल काम कर सकते हैं खुद से, मैनेज कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है। नहीं कर सकते तो फिर ज़बरदस्ती उस काम में नहीं घुसें। अच्छा जी, ये हमारा जो है वो सेलिंग का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बनेगा। सिंपलेस्ट सिनेरियो है, सिंपलेस्ट एनालिसिस है। सेल का भी मैं स्ट्रक्चर आप लोगों को यहाँ पे जो है वो मेंशन कर देता हूँ, आप लोगों की कन्फ्यूजन से बचने के लिए, क्योंकि फिर आप कहेंगे कि सर यहाँ पे आपने जो है वो स्ट्रक्चर नहीं मेंशन किया। इन केस अगर गोल्ड इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करता है, तो फिर हम सेल की तरफ कुछ जाने की सोचेंगे। सेल की तरफ हम तब जाने की सोचेंगे जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करेगी और तब आप लोग सेल की एक एंट्री ले सकते हैं और उसकी प्राइस क्या बनेगी 1856 टू 60 के एरिया के दरमियान से। टारगेट हमारे पास बनेगा 1834। बहुत पुराना लेवल आप लोगों को बताया हुआ है और अभी भी आप लोग अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। फिर आप लोगों को जो है ना मज़ीद इसमें अभी फॉरेक्स में ट्रेनिंग की ज़रूरत है। याद रखें ये काम आसान नहीं है। जितना आसान है उतना मुश्किल है और जितना आप लोग मुश्किल समझ के करेंगे, उतना ही ये आसान लगेगा। एसएल की अगर हम बात करते हैं तो एसएल इस ट्रेड में आएगा 1870 के लेवल का। और एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताता चलूँ, अब हम जो है वो 1845 के लेवल को अप्रोच करने जा रहे हैं सूनर टर्म बेसिस पे। 1845 के लेवल से तो हमारी बड़ी पुरानी यादें वाबस्ता हैं। 1840, 45, 1830, 1850 ये सारे लेवल हमें ऑलरेडी माज़ी में देखने को मिले हैं और ये हमें अभी भी स्टिल देखने को मिलेंगे। फर्दर जो भी अपडेट होगी वो आप लोगों के साथ टाइमली जो है मैं शेयर कर दूँगा। अब हम चलते हैं थोड़ा-सा डॉलर इंडेक्स के चार्ट पे और देखते हैं कि डॉलर इंडेक्स का जो चार्ट है, वो क्या कहना चाह रहा है। डॉलर पे आप लोगों को मैंने बहुत पुराना बताया हुआ था कि 100 का जो की सपोर्ट एरिया है, डॉलर उसको अप्रोच करना चाह रहा है और डॉलर ने उसको क्या बखूबी जो है वो अप्रोच किया, आप लोग खुद देख सकते हैं। अब सवाल ये है कि यहाँ से फर्दर हमें क्या मूवमेंट मिलेगी? अब यहाँ पे ना हमारे पास D1 के टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन मेंटेन हुई हुई आ रही थी। मैं बेसिकली ट्रेंड लाइन्स को बहुत पसंद करता हूँ और मेरी आप लोगों को एडवाइस है कि अगर ट्रेडिंग में आप लोगों ने महारत हासिल करनी है तो सबसे पहला फ़ोकस ट्रेंड लाइन्स पे करें। इंस्टेड ऑफ आप लोग मूविंग एवरेजेस पे करें, इंस्टेड ऑफ आप किसी भी चीज़ पे करें। क्योंकि ट्रेंड लाइन आपको मार्केट का जो है ना वो एक क्लियर सिनेरियो इंस्टेंट बेसिस पे बता देती है कि मार्केट अब क्या चाह रही है। ये आप लोग देख सकते हैं मैंने आप लोगों को लास्ट जो हमारी वीडियोज़ गुज़री हैं उनमें बोला था इस ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस बनाने में नाकाम रहा तो फिर ये अपसाइड पे जाएगा। माज़ी में ये सपोर्ट का काम कर रही थी, अब ये कुछ रेजिस्टेंस का काम करने की कोशिश कर रही थी लेकिन इसका हो गया ब्रेकआउट। और अभी मार्केट स्टिल जो है वो एक नॉइज़ी एरिया में है। इस चीज़ को आप लोगों ने नहीं भूलना क्योंकि अभी भी हमें स्टिल अपसाइड के लिए जो है वो इसकी बायस चाहिए ताकि मार्केट फर्दर अपसाइड की तरफ निकले। एज़ वेल एज़ 14 फरवरी को सीपीआई डाटा आ रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो न्यूज़ हमेशा से ही रही है। और इसके साथ-साथ आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि इन्होंने जो है ना वो वैलेंटाइन डे वाले दिन जो है वो सीपीआई का डाटा देके एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया है। अच्छा आप लोगों ने इस चीज़ का भी ख़्याल रखना है। इस चीज़ को भी ज़रा नज़र में रख लें। जब सीपीआई डाटा जो है वो उसके डिजिट्स कम आने शुरू हुए थे, तो गोल्ड जो है वो यहाँ से कुछ उड़ान भरनी शुरू की थी गोल्ड ने और ये ट्रेंड लाइन भी है। अब ये भी हो सकता है कि जैसे फेड कह रहे हैं कि अभी हमें फर्दर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ सकते हैं। अब फेड की जो टोन है ना, वो हॉकिश टोन, हॉकिश वर्ड आना ही काफ़ी होता है मार्केट में और इन्होंने इस दफ़ा क्या किया कि फेड का जो वर्ड था ना हॉकिश, वो मार्केट में आ चुका था। लेकिन इन्होंने थोड़ा-सा गुमराह करने की कोशिश की। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि मार्केट में जो है ना वो अभी हमें फेड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, कि फेड ने कहा कि हमें अभी जो है वो खाली हॉकिश कर देना ही काम नहीं है, अभी हमें इसमें काफ़ी वर्किंग भी करनी है। जबकि ब्रोकर्स कह रहे थे कि मार्केट डविश है। तो हॉकिश वर्ड ऑलरेडी मार्केट में इम्पैक्ट और घर अपनी जगह बना चुका हुआ था और उसका यही इम्पैक्ट होना था जैसे गोल्ड पे आया है। और ये फर्दर भी आप लोगों को यही चीज़ जो है वो क्लियरली देखने को मिलेगी, जैसे-जैसे सीपीआई डाटा आता जाएगा सीपीआई डाटा डॉलर को ऊपर ले जाने में बहुत मददगार साबित होगा। नेक्स्ट हमारा जो है वो टारगेट ये वाली ट्रेंड लाइन होगी। अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर मार्केट डॉलर इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्दर अपसाइड की तरफ भागेगी लाइक 108, 109, 110 की। सो गाइस ये थे हमारे गोल्ड की और डॉलर इंडेक्स के चार्ट एनालिसिस। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझा पाया हूँगा। फर्दर जिन्होंने गोल्ड का वीआईपी चैनल ज्वाइन करना हो वो करना चाहें तो कर सकते हैं।
एंट्रीज़ अभी ओपन हैं। फर्दर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझे दें इजाज़त, अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।